कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के द्वितीय बल्ली के तीसरे मंत्र को सुनते हैं। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति मध्येवानमासीनं विश्वे देवा उपासते। जो प्राण को ऊपर की ओर उठाता है और अपान को नीचे ढकेलता है, शरीर के मध्य हृदय में बैठे हुए उस सर्वश्रेष्ठ भजन योग परमात्मा की सभी देवता उपासना करते हैं। गीता पर इसकी व्याख्या कहती है, शरीर में नियमित रूप से अनवरत प्राण अपान आदि की क्रिया हो रही है। इन जड़ पदार्थों में जो क्रियाशीलता आ रही है वह उन परमात्मा की शक्ति और प्रेरणा से ही आ रही है। वही मानव हृदय में राजा की भांति विराजित रहकर प्राण को ऊपर की ओर चढ़ा रहे हैं और अपान को नीचे की ओर ढकेल रहे हैं। इस प्रकार से वे शरीर के अंदर होने वाले सारे व्यापारों का सुचारू रूप से संपादन कर रहे हैं। उन हृदय स्थित परम भजनीय परब्रह्म पुरुषोत्तम की सभी देवता उपासना कर रहे हैं। शरीर स्थित प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रियों के सभी अधिष्ठात्री देवता उन परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के प्रेरणा के अनुसार नित्य सावधानी के साथ समस्त कार्यों का यथाविधि संपादन करते रहते हैं। इस मंत्र में उपनिषदकार ने कहा, परमेश्वर की शक्ति से सभी शक्तिशाली हैं, परमेश्वर की चेतना से सभी चेतन हैं, परमेश्वर की ऊर्जा से सभी ओजस्वी हैं, परमेश्वर की क्रिया से सभी संचालित हैं। परमेश्वर ही प्राण और अपान को शक्ति देते हैं। प्राण का केंद्र होता है हृदय और अपान का केंद्र होता है नाभि। नीचे की ओर धकेलता है तब अपान सही चलता है, तब मनुष्य का पेट सही रहता है, जनन अंग सही रहते हैं, सब ठीक रहता है। और प्राण सही रहता है तो चेतना ऊपर की ओर गति करती है और सही रहती है। तो प्राण और अपान के संयोग से जीवन चलता है। जीवन को प्राण अपान को जो ऊर्जा मिलती है वह परमात्मा ही देते हैं। उपनिषदकार कहते हैं कि सब उन्हीं से हो रहा है और सारे देवता उन्हीं की उपासना करते हैं। दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक कोई भी चीज़ हो, सबका केंद्र परमेश्वर ही है। ये अगर जान लेंगे कि सभी का केंद्र परमेश्वर है, अगर यह समझ लेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। अगर नहीं समझेंगे तो सब गोलमाल हो जाएगा। भगवत गीता के 4 अध्याय के 29वें और 30वें मंत्र में भगवान कहते हैं, कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, यहाँ प्राण की गति नीचे हुई। आगे भगवान कहते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं, यहाँ प्राण की गति ऊपर हुई। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राण में ही हवन किया करते हैं, यहाँ प्राण की गति एक जगह ही स्थिर हुई। तो कठोपनिषद में जो बताया गया है यह सहज और स्वाभाविक जीवन की गति है। सामान्य क्रम में प्राण ऊपर की ओर उठता है, अपान नीचे की ओर जाता है, जिससे मल आदि क्रियाएं संचालित होती है और हमारी जीवन चेतना को प्रकाशित करता है। गीता में जो भगवान कर रहे हैं वह कुंडलनी जागरण की विधि है। यह विधि जीवन के सहज प्रक्रिया की विधि नहीं है, यह योगियों के लिए है। सामान्य जीवन से अलग है ये प्रक्रिया है। एक गति है ऊपर से नीचे की ओर जाना, दूसरी गति है नीचे से ऊपर की ओर जाना, तीसरी गति है हृदय में स्थिर करना, न नीचे से न ऊपर से। मतलब हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र प्राण का केंद्र होने कारण चित्र का केंद्र है और आत्मा का भी केंद्र है। ऊपर से नीचे जाने का मतलब आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र में जाना, मतलब प्राण का अपान में हवन। नीचे से ऊपर मूलाधार से आज्ञा चक्र में जाना, अपान का प्राण में हवन। तीसरी अवस्था में चित्त को वहीं पर शुद्ध करते हैं, न मूलाधार की ओर बढ़ते हैं न आज्ञा चक्र की ओर बढ़ते हैं, हृदय में ही अपना सारा क्रम समाप्त कर लेते हैं। तो कठोपनिषद की बात सामान्य जनों के लिए है और भगवत गीता की बात कुंडलनी जागरण करने वाले योगियों की है। अपान वायु प्रजनन और मल विसर्जन को नियंत्रित करता है। जिसका अपान वायु गड़बड़ है तो उसका न प्रजनन होगा, न पाचन होगा, न मलमूत्र विसर्जन होगा। तीनों चीज़ें हैं, न प्रजनन, न पाचन, न मलमूत्र विसर्जन। तो प्रकृति के गुणों के अनुसार जीवन के सामान्य क्रम को भी परमात्मा संचालित करता है और कुंडलनी जागरण में जो तीनों प्रक्रिया हैं उसमें परमात्मा के संचालन के अलावा मनुष्य का प्रयास भी है। इसका गूढ़ अर्थ क्या है? क्षीर सागर कहें या कैलाश कहें, चाहे ब्रह्मलोक कहें, यानी परमेश्वर का वास हमारे अंदर ही है। और जब परमेश्वर का वास है तो स्वाभाविक रूप से परमेश्वर की उपासना सबसे पहले देवता करेंगे। देवता कहीं नहीं है, वो हमारे शरीर में ही स्थित है, इंद्रियों में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, सबके अधिष्ठाता देवता है। पूरा देवलोक हमारे शरीर में स्थित है। इस बात को अगर हम समझ जाएं कि प्रभु का मंदिर, प्रभु का वास, प्रभु की अवस्था सब हमारे अंदर है,
जितनी देव शक्तियाँ हमारे अंदर विराजमान हैं उस और अपने को उन्मुख करें, भोग विलास में नहीं। देवता तो भोगी विलासी भी बहुत होते हैं, तो भोग विलास में देवताओं को उन्मुख नहीं होना चाहिए। देवताओं को परिचय मिलना चाहिए कि परमेश्वर स्वयं हमारे साथ हैं। जब शरीर में परमेश्वर स्वयं उपस्थित हैं तो देवों का राजा इंद्र यानी मन नहीं हुआ, समस्त देवों के स्वामी उपस्थित हैं, तो देवताओं को उन स्वामी यानी परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। यानी जो आपकी शक्तियाँ हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपकी जो मन स्थिति है, आपकी जो उपासना है, आपका जो जीवन है, सबका सब प्रभु की ओर मुड़ जाना चाहिए। हमारी चित्तवृत्तियाँ, हमारी मनोदशा, हमारे कर्मों की धारा, हमारा ज्ञान, सब कुछ उसी की ओर हो जाना चाहिए।